Good evening. This is question number 28 from the chapter of geometrical optics. Find the maximum angle of refraction when a light ray is refracted from glass to air. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का कितना होता है 1 होता है, यानी कि हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है समझते हैं. जैसे मान लो हम पहले एक i = 0 पे एक लाइट रे भेजे, ठीक है, इंसिडेंट की, तो वो सीधी चली जाएगी. ठीक है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऐसा होता है. अब हम आई को थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, तो लाइट कैसी चली जाएगी, मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चलेगी. ठीक है, फिर और अपन आई को बढ़ा दिए तो ऐसी लाइट, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भैया, ये वाला एंगल. ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो फिर क्या होएगा, ये लाइट थोड़ी सी और इस तरीके से बेंड हो जाएगी. ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा आई को और बढ़ा दिए तो लाइट कैसी हो जाएगी, और ऐसी हो जाएगी. ठीक है, आई को थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो लाइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी. यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. और ऐसा कब होता है, जब ये एंगल कौन सा हो, जब ये एंगल कौन सा हो, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल पे जब अपन लाइट को भेजते हैं तो लाइट 90 डिग्री से इमर्ज होती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री. ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, हम ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर कोई और लाइट आप इंसिडेंट किए तो वो रिफ्रैक्ट ना हो कि क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. TIR जिसको हम बोलते हैं, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से निकालोगे भाई, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री. अब ये 1.5 नहीं भी दिया होता ना तो भी इसका आंसर वही आता, या फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1.25 लेते तो भी आपका जो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री ही आता. ठीक है ना, बस शर्त ये कि अपन ऑप्टिकली डेंस से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जाएं, बस एकमात्र शर्त ये है. ठीक है, 1.5 पे क्या डिपेंड करेगा, 1.5 पे डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल एंगल कितना है, पर कोई ना कोई क्रिटिकल एंगल तो आएगा, और उसी क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा, 90 ही आएगा. ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू = 1.5 और म्यू = 1.25 और एनी अदर वैल्यू, जो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 है. ठीक है, और एक तरीका और है इसका, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना. अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आर. तो अब देखो म्यू जी और म्यू ए तो कांस्टेंट है, म्यू ए कितना होता है 1, म्यू जी कितना दिया है 1.5, म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना. तो आई को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आर वैसे वैसे बढ़ते जाएगा. ठीक है, लेकिन आप आई को कितना बढ़ा सकते हो, आप आई को मैक्सिमम आईसी तक ले जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है, मतलब मैं बिना डायग्राम बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. इसको मिटा दो, एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. देखो ये मैं स्नेल्स लॉ लिख दिया. ठीक है, अब मैथमेटिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, लेकिन हम आई को कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आईसी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आईसी के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही बंद हो जाएगा और क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और अपने को क्या पता है कि जब हम क्रिटिकल एंगल में किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है, 90 डिग्री, और वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, है ना. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर टू यू.